नमस्कार, मैं गौरी और आप देख रहे हैं इंडिया पब्लिक खबर। ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा के बाद आज पहली बार एनडीए सांसदों की बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता खुद पीएम मोदी ने की। मॉनसून सत्र के दौरान एनडीए की ये पहली बैठक है, इसलिए इस बैठक के कई मायने भी हैं, क्योंकि आज से 2 दिन बाद उपराष्ट्रपति चुनाव के नामांकन की प्रक्रिया भी शुरू होने वाली है। संसद भवन परिसर में चल रही इस बैठक में भारतीय जनता पार्टी और उसके सभी सहयोगी दलों के सांसद शामिल हुए। बैठक में एक बार फिर पीएम मोदी ने विपक्षी पार्टियों पर तंज कसा और ऑपरेशन सिंदूर को लेकर विपक्षी पार्टियों के रवैये पर निशाना साधा। बैठक की शुरुआत में पीएम मोदी का स्वागत हर हर महादेव के नारों और तालियों की गड़गड़ाहट के साथ भव्य तरीके से हुआ, तो वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पीएम मोदी का माला पहनाकर स्वागत किया। इस बैठक में नए सदस्यों का परिचय भी कराया गया, जिसमें उज्ज्वल निकम, सी सदानंद मास्टर और हर्षवर्धन श्रृंगला इत्यादि शामिल हैं। इसके बाद बैठक को आगे बढ़ाया गया। पीएम मोदी ने संसदीय दल की बैठक को संबोधित किया और एक बार फिर ऑपरेशन सिंदूर पर बैठक में चर्चा हुई। याद हो कि पिछले दिन संसद में ऑपरेशन सिंदूर पर काफी घमासान हुआ था, तो वहीं विपक्षी पार्टियों ने भी कई सवाल ऑपरेशन सिंदूर पर खड़े किए थे। इसको लेकर पीएम मोदी ने विपक्षी पार्टियों पर निशाना साधा। बैठक में पीएम मोदी ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर देश की सेना का सम्मान है और इसे देश के सामने लाना जरूरी है। विपक्ष ने इस मसले पर बहस की मांग कर खुद ही सेल्फ गोल कर लिया है। फिलहाल इस बैठक में इस बात का भी जिक्र किया गया कि आज का दिन क्यों खास है। दरअसल आज यानी कि 5 अगस्त के ही दिन राम जन्मभूमि का भूमि पूजन हुआ था। पीएम मोदी ने कहा कि 5 अगस्त का देश की सांस्कृतिक चेतना से जुड़ा ऐतिहासिक दिन है। इसके अलावा 5 अगस्त ही वो दिन था जब धारा 370 जम्मू कश्मीर से हटी। फिलहाल विपक्ष पर पीएम मोदी ने इस बैठक में जमकर हमला बोला। पीएम मोदी ने कहा, ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा की मांग करके विपक्ष ने गलती कर दी। ऐसा करने से उनकी फजीहत हुई है। ऐसा विपक्ष कहां मिलेगा जो अपने पैर पर पत्थर मारता है। राहुल गांधी पर सुप्रीम कोर्ट के कल के ऑब्जर्वेशन पर उन्होंने कहा कि हम क्या कहें जब सुप्रीम कोर्ट ने ही कह दिया। ये तो पत्थर मारना ही नहीं, आ बैल मारना है। विपक्ष को ऐसे डिबेट रोज कराना चाहिए। ये मेरा फील्ड है। इस फील्ड पर भगवान मेरे साथ हैं। ऐसे डिबेट की मांग कर विपक्ष ने पैर पर पत्थर मारा है। इसके अलावा संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि लोकसभा में पीएम ने विपक्ष के नैरेटिव को ध्वस्त किया है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली एनडीए संसदीय दल की बैठक हो रही है, तो एक प्रस्ताव पास होगा। पहलगाम हमले में सभी मृतकों को श्रद्धांजलि दी गई। सेना का शौर्य को सराहा गया। पीएम ने 24 अप्रैल को बिहार के मधुबनी से कहा था कि सभी आतंकियों को कड़ी सजा दी जाएगी। सभी ने देखा, हमने किसी मानव को नुकसान पहुंचाए बगैर आतंकियों को मारा। पाकिस्तान और पीओके में हमने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया। फिलहाल ये बैठक इसलिए भी अहम है क्योंकि कुछ ही वक्त बाद उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया भी शुरू होने वाली है। 7 अगस्त को नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और अब तक उपराष्ट्रपति कौन होंगे इस पर भी भाजपा ने कोई जानकारी नहीं दी है। ना ही किसी फेस को लेकर अब तक कोई ऑफिशियल घोषणा की गई है। हालांकि उम्मीद है कि गठबंधन 21 अगस्त तक अपने उम्मीदवार का नाम तय कर लेगा, क्योंकि ये नामांकन दाखिल करने की आखिरी तिथि है और इसलिए अब सबकी निगाहें इस नाम पर टिकी हैं कि आखिर वो कौन होगा जिस नाम पर भाजपा उपराष्ट्रपति पद के लिए मोहर लगाएगी। क्योंकि बिहार में भी चुनाव नजदीक है, साथ ही आज की तारीख भी भाजपा के लिए खास है, क्योंकि कई बड़े फैसले भाजपा के द्वारा 5 अगस्त को ही किए गए हैं। तो वही राज्यसभा में सीआईएसएफ की एंट्री पर भी हंगामा शुरू हो गया है। अब देखना यह होगा कि इस बैठक के बाद संसद में और क्या कुछ नया हंगामा होता है। फिलहाल इस पर आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। शुक्रिया।